सरगुजा जिले में एनएसयूआई कार्यकर्ता ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत पर एफआईआर दर्ज कराने को लेकर कांग्रेसी सख्त। महाभारत सीरियल में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार का हुआ निधन। दिल्ली आवास में ली अंतिम सांस। 74 साल की उम्र में गुजर गए प्रवीण। सुजालपुर में बारात में डीजे पर गाना बजाने पर हुआ विवाद। आरोपी महेंद्र ने दी गालियां और बरसाए पत्थर। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया। मनावर पुलिस ने 24 घंटे में लूट का किया पर्दाफाश। 5 फरवरी को ग्राम पलासी घाटे पर अज्ञात आरोपियों ने की थी लूट। और मंदसौर नवागत पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने संभाला पदभार। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन कर किया शहर भ्रमण। विभाग ने किया भव्य स्वागत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बुलेटिन में आप खबरें विस्तार से। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने अवैध कोयला के खिलाफ कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कोयले से भरे एक चोरी के पिकअप को जब्त किया है। साथ ही मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिकअप गाड़ी अवैध कोयला लोड करके गंधापुर की ओर जा रही है। हमने अपने स्टाफ के साथ में घेराबंदी की। घेराबंदी करके गाड़ी को पकड़ी, जिसमें से रामानुज नगर जो कि सूरजपुर एरिया में पड़ता है, उसका मोहन सारथी के कब्जे से एक गाड़ी पिकअप जिसमें कि अवैध कोयला लोड था, उसको जब्ती किए हैं। 41-1 के तहत कार्रवाई करके आरोपी को रिमांड भेजा। विधायक सुनीता पटेल ने एक बार फिर जुए, सट्टे और अवैध शराब के कारोबार को लेकर तथा प्रशासन की रेत नीति को लेकर प्रशासन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। हजारों क्षेत्रवासियों के साथ नरसिंहपुर में गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल की अगुवाई में अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर नरसिंहपुर के जनपद मैदान में मांग पूरी न होने तक अनिश्चितकालीन धरने पर गाडरवारा विधायक सुनीता पटेल और उनके समर्थक बैठ गए हैं। भाई बबलू सिंघानिया जी, आप भी आए, मंच पर आइएगा। उपभोक्ताओं के लिए बहुत दूर हो गए हैं। जो रेट कभी 1000-1200 रुपए में मिलती थी, वो आज 5000 रुपए में मिल रही है, जिसकी मांग हमारी विधायक जी लगातार कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन से करती रही। सुनीता जी पटेल यहाँ पर मौजूद है। कार्यकारी जिलाध्यक्ष सम्मानीय लाखन भैया, करेली नगर पालिका के। राजगढ़ जिले के पचौर में अतिक्रमण हटाने को लेकर तहसीलदार पर हुए हमले के खिलाफ नगरपालिका कर्मचारी संघ और राजस्व कर्मचारी संघ संयुक्त मोर्चा ने विरोध जताया है। साथ ही बीजेपी नेता पर कार्रवाई को लेकर संघ ने कलेक्टर हर्ष दीक्षित को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर एसडीएम, तहसीलदार संघ, राजस्व संघ, नगरपालिका संघ और विधायक बापू सिंह तंवर सहित विधायक रामचंद्र दांगी वहां मौजूद रहे। कल हमारी अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई थी, तो उसके ऊपर एक पेट्रोल छिड़कने का हमला टाइप का किया गया था। तो उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसके लेके ज्ञापन दिया अभी से तहसीलदार ने, एसडीएम लोगों ने। उसमें ऑलरेडी कल रात को ही 307 और 326 इन दोनों की धाराएं इंक्लूड की जा चुकी है, बढ़ाई जा चुकी है। बाकी पुलिस के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द, आज ही शाम तक, जो भी दोषी हैं सबकी गिरफ्तारी भी करनी चाहिए। महाभारत में महान किरदार निभाने वाले एक्टर और एथलीट प्रवीण कुमार सौप्ती का निधन दिल्ली स्थित आवास पर हो गया। प्रवीण को लोग महाभारत में भीम का रोल के लिए याद करते हैं। वह एक्टर के रूप में कई फिल्मों का हिस्सा रहे। प्रवीण फिल्मों में काम करने से पहले एथलीट थे। उन्होंने एशियन गेम्स में कुल 4 मेडल जीते थे। साथ ही 2 ओलंपिक खेलों में भारत को रिप्रेजेंट किया था। भारत सरकार उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कर चुका है। हालांकि निधन की मुख्य वजह अभी तक सामने नहीं आई है।
सरगुजा जिले के अंबिकापुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रवक्ता राजेश मूड़त पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष हिमांशु जायसवाल ने कहा कि मूड़त और उनके साथियों के अमर्यादित भाषा का उपयोग कर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के युवाओं के साथ मारपीट की है। साथ ही बीते दिनों पहले छत्तीसगढ़ दौरे पर आए राहुल गांधी पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काफी ठेस पहुंची है और इसी को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। जिस तरह से प्रदेश में अभी कुछ दिन पूर्व जब हमारे राष्ट्रीय नेता का आगमन छत्तीसगढ़ में हुआ था, तो भाजपा के प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री राजेश मूड़त जी के द्वारा जिस तरह से हमारे जवानों को गंदी भद्दी गालियां दी गई और वहां पे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो युवाओं के साथ मारपीट किए और उन्हें गालियां दी, उनको लेकर के आज प्रदेश भर में एनएसयूआई समस्त एसपी साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि इस तरह के व्यक्ति जो प्रदेश में ST/SC हमारे आदिवासी भाइयों को गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर ST/SC एक्ट के तहत FIR किया जाए। उसी कार्यक्रम के तहत आज सरगुजा में हम लोग एसपी महोदय को ज्ञापन दिए हैं कि राजेश मूड़त के खिलाफ ST/SC एक्ट के तहत FIR किया जाए। ग्वालियर जिले के माधोगंज थाना क्षेत्र में एक युवती से शादी का झांसा देकर पिछले 1 साल से आरोपी दुष्कर्म कर रहा था। वहीं जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया तो आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने माधोगंज थाने में की। युवती का कहना है कि माधोगंज क्षेत्र के ही रहने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर साल भर शारीरिक शोषण किया, साथ ही गहने और रुपए भी हड़प लिए, जिसके बाद पीड़िता लगातार पुलिस से न्याय की गुहार कर रही है। अभी हम खड़े हैं ग्वालियर की एसपी ऑफिस पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, जहां पर आज मंगलवार को जनसुनवाई होती है और यहां लोग अपनी समस्याएं लेके आते हैं और अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। जिन लोगों के थाना क्षेत्र में उनकी सुनवाई नहीं होती है और वहां से लगातार वो चक्कर काटने के बावजूद भी उनकी कार्रवाई नहीं होती है, उसके बाद ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आके लोग यहाँ पे अपनी जन सुनवाई में आते हैं और अपनी शिकायत रखते हैं। इसी दौरान आज हम इन महिला से मिले और इनका कहना ये है कि लगातार 4 महीने से किसी व्यक्ति द्वारा इनका शादी का झांसा देकर इनका दुष्कर्म किया गया और उसके बाद इनके जो घर से लाए हुए ज्वेलरी और पैसे वो भी लूट लिए गए और लगातार 4 महीने से ये लगातार पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, थाने काट रहे हैं और पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी 2 बार आ चुके हैं, जिसके बाद इनकी सुनवाई नहीं हुई। आइए हम जानते हैं कि पूरा क्या मामला है। 4 महीने हो गए, 4 महीनों से मतलब उधर से उधर पुलिस वाला कहता है टैसा बोलते हैं उधर चले आओ, टैसा कहते हैं इधर जाओ, और है ना बहुत परेशान हो रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। ये व्यक्ति कौन है, कहाँ रहता है और आप कैसे जानते थे और इसने आपको मतलब कहाँ रखा, पूरा मामला बताइए। ये रोसी पे रखा था, होटल के अंदर उसने रूम लिया था, उसने वहाँ रखा था और है ना इतने दिन से बातचीत होने लगी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस वालों ने भी नहीं करना चाह रहे हैं। तो फिर आप उनके साथ क्या रह रही थी, आप क्या शादी करने के? हाँ, मैं शादी करना चाहती थी इस लड़के से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है ना उसने मुझे छोड़ दी, उसके मम्मी का फ़ोन आया, मम्मी का फ़ोन आने पे वो कहता है मेरी मम्मी का फ़ोन आया है, मम्मी ने बुलाया है, मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी के पास, इतना कह के वो चले गया मुझे छोड़ के। अभी आप कितने समय उसके साथ रहे हैं? पूरी 1 साल हो गई। वो शादी से मुकर गया आपके साथ? हाँ जी। तो आपने अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय आई हैं, यहाँ पे आपकी क्या सुनवाई हुई? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जहाँ से भी है ना 2 दफ़े आई, कोई सुनवाई नहीं हुई। जहाँ आ रहे हैं ना बोलते हैं थाने में चले जाओ, TI साहब के पास, TI साहब कोई सुनवाई नहीं करते हैं मेरी। तो आपको क्या लगता है, आपको मतलब सुनवाई किस वजह से नहीं हो रही है? पता नहीं किस वजह से नहीं हो रही है सुनवाई, और है ना मैं बहुत परेशान हो रही हूँ और TI साहब कहते हैं हाँ हम सुनवाई करेंगे, हाँ हम सुनवाई करेंगे, जब भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आप क्या चाहती हैं, किस तरह की कार्रवाई मांग करती हैं? मैं यही चाहती हूँ मेरी सुनवाई होए बस। ठीक है, उसके वो मुकदमा दर्ज करना चाहती हैं कि आप उससे दोबारा शादी करना चाहती हैं, किस तरह से आप पुलिस से अपने न्याय चाहती हैं? सर वो तो कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं TI साहब, और है ना जो भी है TI साहब के ऊपर है। ये भी उनको सुना है, फरियादी आई हैं और थाना प्रभारी माधोगंज को निर्देशित किया गया है कि इनकी रिपोर्ट सुने और तत्काल उस पर वैधानिक कार्रवाई करें। फरियादी जो आरोपी है वो दतिया का है, तो इनका भी ये कहना था कि एक बार उससे हमारी बात करा दी जाए, ये थाने पे कहा था इन्होंने जाके, तो हम लोग उसमें इनसे बात करके इनका कथन लेके वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर कृषि उपज मंडी के सामने तेज रफ्तार मारुति ओमनी कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें कार सवार आधा दर्जन से ज्यादा स्कूली शिक्षिकाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।
पन्ना जिले के सलेहा थाना क्षेत्र के ग्राम कटवरिया में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मां ने अपने बेटे और बेटी को गोद में बैठाकर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। घटना में 1.5 साल की बच्ची और मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 साल का मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। एक महिला का उसके पुत्री के साथ में जलने की सूचना उसके परिजनों के द्वारा दी गई थी और इस संबंध में तत्काल मौके पे थाना प्रभारी और पुलिस की टीम पहुंची और साथ ही साथ एफएसएल की टीम और फिंगरप्रिंट शाखा को भी इस संबंध में अवगत कराया गया। मामले में संबंधित महिला के परिजनों को भी सूचित किया गया और उनको मौके पे बुलाया गया। उनका निगरानी में उनकी देख परख में गजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा उसका पंचनामा कार्रवाई की गई। एफएसएल टीम और फिंगरप्रिंट की टीम ने साक्ष्य संकलन किए हैं। 30 वर्ष से कम बताई जा रही है। इस संबंध में एसडीओपी गुनोर के माध्यम से जांच विस्तृत रूप से की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। बीते दिनों हुए लखनपुर थाना क्षेत्र में शिक्षक और कुन्नी चौकी में पदस्थ आरक्षक सहित 3 लोगों के नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अकील अहमद अंसारी ने प्रेस वार्ता कर एसपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एसपी आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और आरोपी आरक्षक को बचाने के लिए कई धाराएं नई लगाई गई हैं ताकि आरोपियों को जल्द ही जमानत मिल जाए। 26 जनवरी 2022 को जब हम सभी गणतंत्र दिवस का ध्वज फहरा करके वापस अपने घर में आए तो आप में से ही एक पत्रकार साथी से मुझे खबर मिली कि लखनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुन्नी में कुन्नी पुलिस चौकी का एक पुलिसकर्मी अपने कार्य क्षेत्र में अर्थात वो जिस पुलिस चौकी में पदस्थ था, पहले पुलिस चौकी से लगभग 200 मीटर के पास में ही 6 बजे शाम को एक घर में जाता है और वो बाकायदा रेकी करता है, पता करता है कि छोटी छोटी बच्चियों के जो माँ बाप हैं वो घर में नहीं है पिछले 1-2 दिन से। इसके वहाँ पर छोटी सी मासूम सी बच्ची 6वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 वर्षीय पीड़िता सो रही होती है। 10 बजे उसके मुंह में साल ठूसकर उससे दुराचार करने का पुलिसकर्मी अपने साथियों के साथ यानी अटेम्प्ट टू गैंग रेप का प्रयास करता है। जब पीड़िता बच्ची आवाज़ देती है तब उसकी बड़ी बहन बगल से आती है और आने के बाद बीच बचाव करती है तो उनके बीच में झड़प होती है और धमकी देते हुए वो दोनों वहाँ से भागते हैं कि जीवन बर्बाद कर देंगे। इसके बाद रात को ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उसकी बड़ी बहन कुन्नी पुलिस चौकी जाती है। उनके कहने के अनुसार पुलिस चौकी में उन्हें कहा जाता है कि सुबह आना। जब वो सुबह जाते हैं तो कहते हैं मामले को आपस में निपटा लो। मध्य प्रदेश के पालक महासंघ ने जिला शिक्षा कार्यालय का घेराव किया, जिसमें महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने निजी स्कूलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल अधिकारी प्रदेश फीस अधिनियम 2020 के तहत प्रशासनिक आदेशों का पालन नहीं कर रहे, जिस पर महासंघ के कार्यकर्ताओं ने कई बार जानकारी भी दी है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी इस पर किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बता दें, प्रशासन ने कोरोना काल के कारण स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए कहा था। बावजूद इसके भी स्कूलों में कई मदों को जोड़कर फीस वसूली की जा रही है। हमारी मांग, सबसे पहली मांग तो ये कि 4 नवंबर 2020 को माननीय उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होगा तब तक ट्यूशन फीस लेना है, लेकिन मध्य प्रदेश के निजी स्कूल सारे मदों की फीस जोड़कर अभिभावकों से वसूली कर रहे हैं। नंबर 2, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को पिछले 2 वर्षों में पालक महासंघ एवं अभिभावकों को द्वारा कई इनों को आवेदन दिए हैं, लेकिन आज तक उस आवेदनों पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जी ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। तो उसको लेकर माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को 4 मांगे हमने रखी हुई हैं कि अगर 4 मांगों को 1 सप्ताह के अंदर अगर आप पूर्ण नहीं करते हैं तो आपका जो जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय है, इतनी जनता और इतनी अभिभावक आएगी कि आपके पास बैठने का स्थान भी नहीं बचेगा। कार्रवाई करवाने के लिए आज हमने घेराव के लिए सिर्फ अभी जिला
पदाधिकारीगण और पालक पदाधिकारीगण है, और 7 दिवस वह नहीं करते, फिर हम लोग बड़ा आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। छत्तीसगढ़ के धान खरीदी केंद्रों में अंतिम दिन किसानों का जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान कोरिया के नवीन धान खरीदी केंद्र कछोड़ के किसान ने खुशी जताते हुए कहा कि क्षेत्र में नई धान खरीदी केंद्र खुलने से अब दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, जिससे ट्रांसपोर्टिंग और समय की काफी बचत हो रही है। वहीं प्रभारी मंत्री संदीप द्विवेदी ने नई धान खरीदी केंद्र पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और क्षेत्रीय विधायक गुलाब कमरो का धन्यवाद दिया है, जिसके बाद सत्यापन अधिकारी राम प्रताप पाल ने बताया कि जिले में 13,92,947 क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी हो चुकी है। यहाँ पहले हमारा धान घुटरा जाता था, घुटरा समिति था यहाँ का, तो हमें कई तरह का परेशानी झेलना पड़ता था वहाँ, जैसे गाड़ी भाड़ा और समय अधिक लगता था, कभी धान बिक्री नहीं होती थी तो रात भी रुकना पड़ जाता था वहाँ पे। उस हिसाब से समिति हमारा यहाँ कछोड़ में आया, इससे हमको बहुत खुशी है, हमारा समय का भी बचत हो रहा है और प्लस भाड़ा भी बचत हो रहा है। नवीन धान खरीदी उपार्जन केंद्र को स्वीकृति प्रदान की। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोगों ने यहाँ पर सुचारू रूप से पूरा धान खरीदी किया और संपन्न किया। साथ ही किसानों को यहाँ पर बहुत ही लाभ मिला। जो किसान घुटरा में धान बेचते थे उनको ट्रांसपोर्टिंग का भी चार्ज लगता था, साथ में रात्रि भी रुकना पड़ जाता था, मजदूरी चार्ज ज़्यादा लगता था। इस वर्ष उन्होंने जो धान यहाँ पर बेचा है उनको ट्रांसपोर्टिंग में भी बहुत लाभ मिला है, मजदूरों की भी समस्या उन्हें कम आई है और साथ ही कम समय में बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को और आदरणीय 7/2/2022 को सम्माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा जो है क्लोजिंग के लिए सत्यापन अधिकारी नियुक्त किया गया है, उसी तारतम्य में आज उपस्थित हुआ हूँ। आदिवासी सेवा कर सहकारी समिति कछोड़ में कुल जो है 406 कृषक इस साल धान बेचने के लिए पंजीकृत थे, जिसमें से 336 किसानों ने 1600 मीट्रिक टन धान विक्रय किए हैं और आज धान खरीदी का अंतिम दिन है, जिसे मैं जो है क्लोजिंग कराने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। राजधानी रायपुर में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विभागीय मंत्रियों की बैठक ली, जिसमें शासकीय जमीन के उपयोग में लेने के लिए नीतियों और एजेंसी तय करने को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही भूमि के व्यवस्थित विकास और उपयोग के लिए मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई। इस मौके पर मंत्री ताम्रध्वज के अलावा आवास मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत सहित अन्य विभाग अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाई पावर कमेटी 2 बनाए हैं और उसका पिछले 1-2 बार बैठकें हुई, पर कोरोना के कारण बहुत अधिक उस पर हम लोग कार्यवाही नहीं कर पाए थे। हाई पावर कमेटी में 2 उद्देश्य था कि सरकार की जितनी ज़मीन है खाली पड़ी है, जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो अनयूज्ड है, उसका उपयोग करें, रेवेन्यू जनरेट हो। वैसे ही सरकारी भवन जो जर्जर हैं उसको तोड़कर उसका उपयोग। तो उस विषय में पिछली मीटिंग हुआ था, उसमें नीति नहीं थी, कमेटी तो बनी थी पर नीति बना ये था, तो नीति बना के अभी आज प्रस्तुत अधिकारियों ने किया, सभी विभाग के सचिव लोग थे, एसीएस भी थे और उसको हम लोग अप्रूव किए हैं। फिर उसके बाद वो अपना डीपीआर बना के प्रस्तुत करेगा, कमेटी अप्रूव करेगी, फिर वो जितना रेट तय होगा वो रेट क्रियान्वयन एजेंसी उसका जमा करते जाएगा, 4 किस्त 3 किस्त जैसा। तो इस प्रकार नीति आज प्रस्तुत हुई जिसको हम लोगों ने अप्रूव किया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर भारत में खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए खबर भारत।